एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था इवनिंग से। बहुत टाइम से सोच रही थी कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैंने एक वीडियो भी शूट किया हुआ था, तो उससे फ्री होने के बाद फिर मैंने भी अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो ये भैया के जाने के बाद इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया था, क्योंकि ड्रिल मशीन जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। पूरे घर को फिर से क्लीन करना पड़ा मुझे, जैसे करते हैं। और उसके बाद मैंने ये मशीन लगा रखी थी, तो कपड़े मेरे धुल चुके थे बहुत पहले ही, लेकिन यहाँ पे पहले से ही कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा धुले जा रहे हैं। तो ये फिर से मैंने कपड़े निकाले मशीन से और इनको मैं सूखने के लिए बाहर डाल रही हूँ प्रॉपर तरीके से। तो सुबह तक मैं इनको उठा लूँगी, उसके बाद फिर दूसरे यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग के अभी बज रहे हैं 9 o'clock। अभी जस्ट एक वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, तो अभी जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर लूँ, आप सभी से बातें कर लूँ। और अभी मैं इनके साथ थोड़ा सा मार्केट के लिए निकल रही थी, तो सोचा कि पहले मैं अपना व्लॉग में जो है आपसे बात कर लेती हूँ, फिर मैं मार्केट के लिए निकलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। और आकर के मुझे डिनर भी बनाना है। अब आप बोलेंगे दीदी इतना लेट सब कुछ क्यों कर रही हो। आज की डेट है 6 अक्टूबर और आज है ट्यूसडे। तो घर में ना बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि आपको पता है काम तो चल ही रहे हैं। तो अच्छा, तो मेरा ना यहाँ पे सीरियल चल रहा है इंडिया वाली माँ, ये देखिए। तो ये इसका टाइमिंग है 8:30 और 9 o'clock तक ये आता है। और मैंने ना अपना सीरियल जो है वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बहुत सारे काम चल रहे थे, जैसे कि मुझे कर्टन वगैरह भी अपने डालने हैं, अभी नहीं डाले थे। तो वो कर्टन के लिए अभी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, तो सारे काम अभी हुए हैं। ड्रिल मशीन चलती है ना, तो घर में बहुत सारी डस्ट हो जाती है, तो फिर से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी। और इतना जो रेडी हूँ ना मैं, तो आज मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि मैं अपना एक वीडियो जो है वो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो ना मैं काम करती रहूँगी और जो मेरे वीडियो वो रह ही जाएंगे। मतलब ब्लॉग तो बना ही रही हूँ, और भी मेरे वीडियो जो मुझे शूट करने थे वो भी मैंने कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे यही सारे काम चल रहे हैं, देखिए। कल जो है ना सारे घर में कर्टन ना मैं डाल दूंगी। और कुछ कर्टन तो मेरे पास हैं, लेकिन अब ना क्या होगा, कुछ कर्टन मेरे पास कम पड़ जाएंगे। पूछो क्यों। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कर्टन यहाँ किचन में चाहिए, 2 कर्टन यहाँ पे चाहिए, और 2 कर्टन या फिर यहाँ पे एक से भी काम चल ही जाएगा। और बेडरूम के लिए भी चाहिए, स्टडी रूम के लिए भी चाहिए। तो मेरे पास कर्टन जो है वो कम पड़ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल देखती हूँ मैं क्या करना है। तो कुछ कर्टन तो लाने ही पड़ेंगे मुझे, है ना। तो लाने वाला काम बाद में करेंगे, पहले जो है उससे काम चलाएंगे। और ये देखो सुबह का मेकअप है, पता है मेरे फेस पे अभी तक मैंने मेकअप अपना रिमूव ही नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसी मेकअप से मैं एक और वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन फिर ऐसा हो ही नहीं पाया। तो इसलिए फिर मैंने अपना मेकअप जो रिमूव नहीं किया था। तो चले क्या। हेलो। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ। थोड़ी बहुत इनसे मैं सब्जी के लिए बोलती हूँ ना, तो ये कुछ भी लेके नहीं आते हैं, जो बोलूंगी वही लेके आएंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ले आओ, लेकिन नहीं। तो मैं जा रही हूँ उनके साथ थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेने के लिए, और दूध दही वगैरह खत्म हो गया वो भी ले आती हूँ। और क्या कहते हैं, हाँ, और जो भी कुछ लाना होगा देख लेंगे, लेकिन जल्दी से आना है। पास में ही जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। और अभी ना यहाँ भी काम चलेगा कल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिरर आना है, यहाँ पे टॉवल हैंगर आना है। तो क्योंकि ये ना न्यू फ्लैट है, यहाँ पे सारी चीजें जो है अभी प्रॉपर हुई नहीं है। मैंने मशीन लगाई थी, तो थोड़े से कपड़े धुल दिए हैं, अभी और डले हुए हैं मशीन में। और पानी ना खत्म हो गया टंकी का। क्लीनिंग इतनी ज्यादा चल रही है कि पानी टंकी का खत्म हो जाता है, तो जो पानी है वो कल आएगा। तो कल मैं अपने कपड़ों को वॉश करूंगी, आज नहीं करूंगी। कुछ कपड़े पीछे डले हैं, अभी पूरे घर में ऐसे काम फैला है, सो प्लीज इग्नोर करना। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सोची थी व्लॉग अपना बनाऊं कि नहीं बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी व्लॉग बनाने हैं। तो चलिए फिर, चलो फिर चलते हैं। लौट के आएंगे, फिर देखेंगे कि डिनर में क्या बनाना है। अभी डिनर लंच सब हमारा ना लेट वेट ऐसा ही चल रहा है, आगे पीछे कोई टाइम फिक्स नहीं है जब मुझे टाइम मिलता है। क्योंकि सुबह मैंने क्या सोचा था कि नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट किया, उसके बाद फिर लंच मैंने बनाया, फिर मैंने किया। तो 2 बज गए थे करते करते। तो अभी एक ग्रीन टी ली है दोनों ने। उसके बाद बस मैंने सोचा कि चलो फटाफट सामान लेके आते हैं
और उसके बाद फिर मैं डिनर वगैरह बनाऊंगी। सारे बड़े बड़े काम थे ना ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, मतलब छोटे से काम और बचे हैं, जैसे मिरर वगैरह, जैसे कि एसी जो है वो लग चुका है, आरओ लग चुका है, टीवी लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। तो अभी बस वही रह गया है। और ये वाला काम भी बहुत बड़ा काम था, तो ये भी आज हो गया, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। तो ये काम हो गया है, ठीक है। बस थोड़े बहुत काम और रह गए हैं, वो और हो जाएंगे। उसके बाद फिर मुझे ना मतलब ऑर्गेनाइज करना रह जाएगा सारी चीज़ों को अच्छे से। अभी प्रॉपर जगह पर नहीं है सारी चीज़ें, अभी तो ये है कि रख दिया है जैसे है वैसे, ठीक है। तो घर शिफ्ट करने के बाद आज पहली बार हम दोनों घर का लॉक लगा के जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने ही जा रहे हैं। तो लॉक लगाया है और दोनों जा रहे हैं। मैं ना जब से शिफ्ट किया है तब से आज मैं घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था इतने दिन से। और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मेरा मन था कि थोड़ा मैं बाहर घूम के आऊँ। तो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, पास में ही जाना था, लेकिन सोचा कि बाइक से चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। फिर मुझे डिनर भी तो रेडी करना था ना। तो बस सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर वापस, और मेरे हाथ में है सब्जी का थैला जिसमें सब्ज़ी रखी हुई है। क्योंकि ये जाकर के सबसे पहले ऊपर लॉक खोल रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि चलो आप जल्दी से लॉक खोलो, फिर मैं ये बैग लेके आती हूँ। तो बस चलिए फिर जाकर के अभी मुझे खाना बनाना है। और पहले सोचा था कि कोई सब्ज़ी जो लेके आऊँगी वो बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरा मन किया कि सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी रायता, क्योंकि मैं दही लेके आई हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था सुबह से रायता खाने का, लेकिन दही ख़त्म हो गया था, दही था नहीं। और सुबह की आलू बड़ी की सब्ज़ी रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती, और रायता बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है, सैलेड भी कट कर दिया है। तो फटाफट से चपाती बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और डिनर बनाते बनाते मुझे 10 तो बज ही गए थे, क्योंकि आप समझ सकते हो 9 बजे तो मैं आपसे बात ही कर रही थी, है ना। तो चलिए फिर बना लेती हूँ। तो डिनर वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ, मेकअप रिमूव कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक वीडियो शूट कर लूँगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। और मैंने सोचा कि अगर अभी मैं शूट करने के लिए बैठूँगी तो फिर रात के मुझे 1 या 2 ऐसे ही बज जाएंगे। मेरा मन भी नहीं किया फिर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने फाइनली अपना मेकअप रिमूव कर दिया है, और फेस वॉश किया, क्रीम वगैरह लगाई, डिनर कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आप लोगों से बात भी नहीं की, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, कैमरा भी नहीं लगाया सच में। तो बस यहाँ पे हम लोग निकले हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि खाना खा के अब हम लोगों ने सोचा है कि मॉर्निंग में इवनिंग में वॉक करने निकला करेंगे बाहर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और हाँ, थोड़ा सा थकी हुई तो थी, लेकिन चलो कोई नहीं, ये वाला काम भी ज़रूरी है। तो बस हम लोगों ने एक लंबा सा राउंड लगाया, और उसके बाद जाएंगे घर। तो मैं आई हूँ, ये आए हैं, और आंटी जी की बड़ी बेटी है प्रियंका, वो भी साथ में आई हुई थी। तो हम तीनों ही वॉक पे निकले थे। सो गाइस, अब जाके फ्री हुई हूँ मैं, और अभी मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कल मुझे अपनी थोड़ी सी केयर करनी होगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। काम भी ज़रूरी है, केयर भी ज़रूरी है, और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल हम लोग हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोग वॉक करने के लिए गए थे, 11:15 बज रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम लोगों ने लेट डिनर किया है, 10 बजे खाना खाया था। उसके बाद चले गए थे घूमने के लिए। तो एक बड़ा सा राउंड लगा के आए हुए हैं, और अभी सोने की तैयारी हो रही है, और सोएंगे। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, दिन भर काम में निकल जाता है, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। फेस वॉश किया है मैंने, मुझे ना खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो हम लोग इवनिंग वॉक पे गए हुए थे, कल जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग में उठ करके। और बस यही रूटीन है। अब बाकी का मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, आज इतना ही शेयर किया है।
तो डिनर हमने कर लिया था। मुझे रायता खाना था तो हमने रायता बनाया था। सुबह की आलू बड़ी की सब्ज़ी रखी हुई थी, उसी से हमने खाना खाया था। और चलिए फिर गुड नाइट, मिलते हैं हम मॉर्निंग में आप सभी से। ठीक है, बाय बाय। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग की क्लिप है। और उठने के बाद तो बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं। फिर मुझे याद आया कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, मुझे उसको कंटिन्यू करना है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो कैमरा है वो लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, पूरे घर की झाड़ू तो मैं निकाल चुकी हूँ। और ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल ड्रिल मशीन चली थी ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी था मुझे ना। अगर घर में थोड़ी सी भी मिट्टी वगैरह कहीं दिखती है ना, तो मेरा मन नहीं लगता है। मुझे लगता है कि फटाफट मैं इसको क्लीन कर दूँ, चाहे जितनी भी देर मुझे क्यों ना हो रही हो। तो ये काम मुझे फिर से बढ़ गया था, क्योंकि मैं इससे पहले कर चुकी थी, लेकिन फिर से मुझे ये करना ही पड़ा। क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लेट होगा, अभी ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा कर्टन वाला, लेकिन चलो हो गया, जल्दी टाइम से हो गया तो और भी अच्छी बात है। और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, साइड में बहुत सारा सामान रखा है। ये सामान मैंने घर ले जाने के लिए निकाला हुआ है, तो जब भी हम घर जाएंगे तो ये सारा सामान घर जाएगा। फ़िलहाल मैंने साइड में रख दिया है। तो पूरा जितना भी फर्नीचर वगैरह है सभी को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद आज मैं पोछा लगा रही हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे बैठ के पोछा लगाना था, एक बार अच्छे से क्लीन करना था। तो मैंने पानी में डाला हुआ है फ़िनाइल, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है और थोड़ी सी मैंने ऑयल की बूंदें डाली हुई हैं, जिससे ना एक चमक आ जाती है। तो बस यहाँ पे हाथों से जितनी भी आसपास की जितनी पट्टियाँ दिख रही ना, उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। क्योंकि मैं ऊपर खड़े होकर के जब पोछा लगाती हूँ ना, तो वो उससे अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे इस तरह से एक बार लगाना था। और सच में बहुत दिन के बाद मैं इस तरह से पोछा लगा रही हूँ। मैं इस तरह से नहीं लगाती हूँ ना, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन पोछा ना इसी तरह से लगाना चाहिए, इससे ना फिट रहते हैं सब लोग ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि बैठ के पोछा लगाना चाहिए। लेकिन आजकल इतनी सारी फैसिलिटी चल गई है ना कि हमारी आदतें ख़राब हो गई हैं। तो कोई नहीं, कभी कभी मैं बैठ के भी लगाया करूँगी पोछा भी। तो पोछा वगैरह सब कुछ करने के बाद मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद मैंने खाना बनाया है, आपको नहीं दिखाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था। तो मैंने सोचा कि इतना तो दिखाई देती हूँ कि मैंने बनाया क्या है। मैंने बनाई है मिक्स दाल, इसमें मैंने ऊपर से गरम मसाला, हरा धनिया डाला है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है टमाटर डाल के, बिना लहसुन प्याज की, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। बहुत दिन के बाद मैंने बैंगन बनाए हैं, पता नहीं कितने दिन के बाद बैंगन बने हैं। बैंगन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये जो हमारा लंच है वो बनके तैयार हो गया है। खाली मुझे चपाती बनानी थी, तो मैंने वो भी बना के रख ली हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे थाली लगा ली है। मैंने बनाई है मिस्सी रोटी, जो कि इस तरह से थोड़ी सी कड़क ही सेकी जाती है, और घी लगा के मैंने रख दिया था। तो अभी मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ, हम दोनों के लिए ही। और चलो फिर लंच करते हैं। आप सब लोग भी आ जाओ हमारे साथ लंच करने के लिए। बहुत दिन के बाद आप सभी को बोल रही हूँ, पहले नहीं बोल पाई थी, सॉरी। तो यहाँ पे मैं बैठ गए हैं हम दोनों ही लंच करने के लिए अपना। लेट हो गए थे, 1 या 1:30 बज रहा था इस टाइम पे जब हमने खाना खाया था। क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद आपको पता ही है कि कितना टाइम कहाँ निकल जाता है, पता नहीं चलता। काम ही करते रहो, ख़त्म नहीं होते हैं। तो चलिए खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हे गाइस, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, नेक्स्ट डे है, गुड इवनिंग हो रही है। इवनिंग में आपसे मैं बात कर पा रही हूँ। सच बताऊँ ना यार, 1 मिनट का भी टाइम मिला नहीं कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। और अब तो इतनी घबराहट सी होने लगी है ये सारे काम देख करके। मुझे कितने दिन हो गए यार, मैं कब से लगी हुई हूँ। मतलब मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप अपना होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, सच बात तो यही है। आज मैं आपको नए घर को लेकर के सच बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको होम टूर दे पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है ना। कितनी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी समेट जाए, जल्दी से जल्दी मैं समेट लूँ सारे काम को, पूरा प्रॉपर सेट कर दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा।
सुबह से स्टार्ट हो जाती हूँ काम करना, और अभी इवनिंग के 4 o'clock हो रहे हैं। मैं ना खाना खाने के बाद मेरा इतना मूड ख़राब हुआ ना कि मैं लेट गई। पूरा काम मतलब ऐसे तो हो रहा है, लेकिन जो काम मुझे चाहिए प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा है, और समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं मतलब कैसे अरेंज करूँ इतना सारा सामान घर में। सच बता रही हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ देखूँ तो सामान से पूरा भरा हुआ है, यहाँ देखूँ तो सामान से पूरा भरा हुआ है, बाहर देखूँ पूरा भरा हुआ है, हर जगह मुझे सामान ही सामान दिखाई दे रहा है, और मुझे बहुत सारे काम करने हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। सच बता रही हूँ, धीरे धीरे निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी मेरा होम टूर देखना है, और मैं आपको कितनी जल्दी दे सकती हूँ मैं अभी तो नहीं बता सकती आपको। जैसे ही अगर सेट हो जाएगा, सब कुछ अरेंज हो जाएगा सामान मेरा, तो मैं कोशिश करूँगी आपको होम टूर देने की। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको टाइम से होम टूर दे पाऊँगी, सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा काम है। आज मैंने लंच में बनाया था, बहुत दिन हो गए थे, अच्छा सा खाने का मन कर रहा था, मिस्सी रोटी, मिक्स दाल और आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि इनको खानी थी। तो मैंने आज लंच अच्छा बनाया। अच्छा लंच करने के बाद जो मुझे नींद आई है ना, जब टेंशन होती है ना तो फिर नींद भी अच्छी आती है। सो गई मैं सब कुछ छोड़ करके, अभी उठी हूँ, मतलब 1 घंटे सोई हूँ। एक तो ना बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है इस टाइम पे, 2 घंटे इतनी ज़्यादा सनलाइट रहती है कि मुझे कर्टन ना अभी लगवाने ही पड़ेंगे। और देखती हूँ, ये अभी लेटे हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं बेचारे, वो भी लेटे हुए हैं। मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं यहाँ बेडरूम में बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ। और ये देखो, ये वाला मिरर मैंने यहाँ पे लगवाया है, अच्छा लग रहा है ना? बताना आप सभी को कैसा लग रहा है। बेडरूम में लगवाया है क्योंकि बेडरूम में ना एक भी मिरर नहीं था। मिरर वाला जो अलमीरा है मेरा, वो इनके स्टडी रूम में चला गया है। अच्छा, एक कमेंट आया था आप सबका मेरे पास कि आपने जो ब्लाउज है वो लोकर में क्यों रख रखे हैं। मेरा वाला जो कबर्ड है ना, उसमें लॉकर है तो सही, लेकिन मैं उसको लॉकर की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसको एक कबर्ड की तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो वो जो ब्लाउज़ है ना, वो मतलब थोड़े से हैवी ब्लाउज़ हैं, वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि और ऊपर नीचे बहुत सारे कपड़े रखा जाते हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको साइड में एक लॉकर में 2 से 3 मेरे ऐसे ब्लाउज है जो हैवी है, तो मैंने ना उसमें रख रखा है। तो मैं उसको लॉकर की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही उसमें लॉक लगाती हूँ बस कबर्ड की तरह मैंने उसमें रख रखा है। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, तो फनी थे थोड़े से, मुझे भी हंसी आई थी। हाँ, इस चीज़ को मैंने भी गौर नहीं किया, लेकिन मैं उसको लॉकर की तरह यूज़ तो करती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं बैठी हूँ, और अभी मैंने सुबह से कंघी भी नहीं की थी, अभी मैंने बिंदी लगाई है। बस नहा करके ऐसी ही लग गई थी मैं कामों में फटाफट से। तो भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम और किया, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो कंघी वगैरह कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद बिंदी लगाई, थोड़ा सा लिप बाम लगाया, और अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आज मैंने बहुत सारे डोरमेट वगैरह भी साफ़ किए हैं, क्योंकि डोरमेट सारे के सारे गंदे हो गए थे, और ऐसे अच्छा नहीं लगता बिना डोरमेट के, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज मैंने सारे हाथों से ही धुल दिए हैं उनको। आज एक और काम हो गया है, वॉशरूम में एक प्रॉब्लम हो रही थी बाहर वाले वॉशरूम में, तो वो काम भी हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे ना, सबसे पहले तो वो काम कराने हैं मुझे जो कि ख़राब हो रखे हैं या फिर जो हुए ही नहीं हैं यहाँ पे, तो वो सबसे पहले मुझे देखना है। उसके बाद, क्योंकि ना कल जो काम फैला था ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक काम फैल गया था पूरे में, मतलब धूल मिट्टी फिर से हो गई थी। तो आज मुझे पूरी डीप क्लीनिंग फिर से करनी पड़ी, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से मुझे क्लीन करना पड़ा। तो यही सब चल रहा है, ज़्यादा वो लग रही है मेहनत काम में। धीरे धीरे कर लेंगे यार, अगर एकदम से भी लग जाएंगे ना तो बीमार ना पड़ जाए, है ना। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि आराम से करती रहूँगी, टेंशन नहीं ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ मैं काम को लेकर के। और अभी मुझे मंदिर का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मंदिर को कहाँ रखूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल फ्रिज के पास रख दिया है, किचन के जस्ट बगल में ही। तो देखेंगे अभी मंदिर के लिए भी क्या करना है। तो मुझे तो वैसे ना बाहर वाले हॉल में ही ठीक लग रहा है मंदिर, क्योंकि पूजा करने के लिए ठीक है। अंदर मतलब रख दूँगी मैं इनके स्टडी रूम में, तो मुझे फिर कभी ये होता है ना कि लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं, तो फिर पूजा करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको बाहर ही रहने दूँगी मंदिर को। तो चलिए, अभी मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने के लिए। आजकल मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, जी हाँ, ग्रीन टी मुझे अच्छी भी लगने लगी है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है अभी मुझे। तो ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ, इनको बोलूँगी ये भी पी लेंगे, और इनसे ना कर्टन डलवाना है मुझे किचन वाली साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ,
और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। तो आई होप आप सभी को अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी ब्लॉग बढ़ा दीजिए, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लॉग बढ़े दीजिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉग को छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। तो अभी तो देखो बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो जो जितना मैं शूट कर पा रही हूँ उतना ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है 2 दिन का हो गया है, कल का और आज का। तो देख लेना यार, क्योंकि कल मैंने इसको नाइट से तो स्टार्ट ही किया था ना, तो आज मैंने इसको कंटिन्यू किया है। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं अभी। और अपनी स्किन का भी मुझे ख्याल रखना है। आज को सोच रही थी करने का लेकिन नहीं किया, चलो करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब कल देखूँगी कल करूँगी कि नहीं करूँगी। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। और मेरे पास ना मैंने ना अपने लिए कुर्तियाँ मंगवाई हैं, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है। बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपना वीडियो जो है पोस्ट किया था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी आपकी कुर्ती बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से ली है आपने। तो बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। मैंने अभी कुछ शॉपिंग की, जैसे कि मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ ना। तो मैंने अपने लिए साड़ियाँ, अपने लिए कुर्तियाँ, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो इस बार मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की है। तो बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं, ज़रूर देखना आने वाला वीडियो भी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में कितनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है। और कुछ लोगों को मेरा हेयर कट बहुत पसंद आया, कुछ को नहीं आया था, लेकिन मुझे अपना हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि देखो लॉन्ग बाल ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बढ़ जाएंगे ना आगे चल के। लेकिन कभी ऐसा भी तो शौक कर लेना चाहिए ना जैसे कि मैं कर रही हूँ, ये भी कर लेना चाहिए, अच्छा होता है कभी कभी चेंज करना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में क्या हाल हो रखा है। ये देखो गाइस, ये मंदिर ना मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है फ्रिज के पास और किचन के जस्ट बगल में। तो बताना आप यहाँ पे ठीक है क्या, नहीं तो फिर मैं देखूँगी दूसरी कहीं जगह। और ये वाला जो कबर्ड है ना, ये अभी हमने नया बनवाया है, मेरे पास रखा हुआ था। तो इस पर अभी माइका लगवानी है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का बना हुआ है। और देखो कितनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है, पूरे किचन में सनलाइट आती है। और सनलाइट आती है यहाँ से, इस वाला विंडो से। और मेरे बालों का कलर देख सकते हैं आप, देखो है ना मस्त, कितना प्यारा लग रहा है यार। हाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है। और ये जो सामान रखा है ना, क्योंकि ये जो सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैंने डब्बों को क्लीन किया है ना, तो वो डब्बे सूख रहे हैं, उसके बाद मैं उसको फिल करूँगी फिर रखूँगी। बहुत प्यारा कलर लग रहा है मुझे अपने बालों का। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, ग्रीन टी पीने वाले हो, पियोगे? चलो ग्रीन टी बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी हम लोग दिन में 2 बार तो ग्रीन टी पी ही लेते हैं, कभी कभी दिन में हो जाती है, कभी इवनिंग में भी हो जाती है। तो ये वाला ग्रीन टी मैंने आपको दिखाया था ना, अमेज़न से मंगवाया था, ये वही वाला है। और मैंने इसको पीने के लिए ही मंगवाया है, स्पेशली अपने लिए मंगवाया है मैंने। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके मैंने 2 पैकेट निकाले हैं, इसको इस तरह से ओपन करना है और मग में डाल देने हैं। तो बस ये मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये ग्रीन टी मुझे पीने में अच्छी लगी, क्योंकि इसका फ्लेवर ना लेमन फ्लेवर में है, बहुत अच्छा लगा मुझे पीना। तो ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, मैंने दोनों के लिए किया है आधा आधा मग। तो बस ये पानी मैं इसमें डाल देती हूँ और ये ग्रीन टी बनके तैयार है। इसको जो हमने पैकेट इसमें डाले हैं ना, उसको डिप करना है आपको। तो स्ट्रॉन्ग बनानी है तो थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए रहने दीजिए, और अगर स्ट्रॉन्ग आपको नहीं पीना है, लाइट पीना है, तो थोड़ा सा कम रहने दीजिएगा। तो इस तरह से बस डिप करना है और पी लेना है गरम गरम। तो बस मैं इनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी भी पी लूँगी, उसके बाद फिर बाकी की जो काम है इवनिंग के वो स्टार्ट करूँगी। तो जो काम मेरे हैं वो मैं कर लेती हूँ, जो काम इनके हैं वो तो इनको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला है कि आप कर्टन लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही थी। आप देख ही सकते हैं पूरे किचन में क्या हाल है। तो बाहर किचन वाला विंडो का भी मैं कुछ करवाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे अंदर जो आ रहा था सनलाइट, उसको मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि
इससे ना क्या होता है, दोपहर में ना तो हम सो पाते हैं और बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, मतलब लाइट ऑन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा आती है। तो ये ना सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि अब आपको पता है कि सर्दियाँ आने ही वाली हैं। तो बस यहाँ पे ये इन्होंने डाल दिए हैं। देखो कितना बड़ा काम कर दिया सही काम किया है, पता है कैसे काम करते हैं जी, और हम कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया काम कर दिया। ये न्यू वाले हैं, इनको तो अभी तक हमने डाला ही नहीं था शायद, है ना। और हाँ इसकी सही है हाइट, सही है हाइट, परफेक्ट रही है इसकी हाइट। ये देखो अब ना वो सनलाइट नहीं आएगी, नहीं बहुत ज़्यादा सनलाइट आती थी। यहाँ भी और डाल देना, यहाँ भी, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये इधर बहुत जरूरी है। एक पर्दा डालना है ना कि दो? एक नहीं डल पाएगा, दो ही डलेंगे यहाँ भी। तो अभी वो सही करवाना पड़ेगा ना। अच्छा तो फिलहाल एक तो डाल दो जब तक ये विंडो पे आ जाएगा। तो डाल देता हूँ। सो गाइस चलिए अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो अभी बताया था ना आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है। और दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, नए रूटीन के साथ मिलेंगे। चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, अभी वही सारी इवनिंग की रूटीन रहने वाले हैं जो कि रहते हैं। थोड़े बहुत और काम करने रहेंगे मुझे, है ना। तो ये तो सब चलता ही रहेगा। आप सब भी जाइए अपने अपने काम कीजिए अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।